एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 8th चैप्टर है उसका 3rd क्वेश्चन। यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के कोई दो फर्क बताइए। हम देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, किस तरह की पोशाक पहनते हैं, और भारत के लोग जो थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। उन दोनों में जो है क्या फ़र्क था। यूरोप में पोशाक संहिता सामाजिक आर्थिक असमानता पर आधारित थी। यूरोप में जो पोशाक संहिता थी, जिस तरह के वस्त्र पहनते थे वो लोग, वो उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थितियाँ होती थी उसके अनुसार जो है वो उनको डिसाइड किया जाता था कि किस वर्ग के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। जैसे हमने देखा था अभी फ्रांस के बारे में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जो फ्रांस है वहाँ पर चाहे बेशक से जो नीची जाति का या हीन वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति है, उसके पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, अगर वो चाहे कि राजे रजवाड़े या फिर कुलीन वर्ग के जैसे वस्त्र वो पहनना चाहे तो वो नहीं पहन सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब्सिडियरी कानून थे फ्रांस में जो ये डिसाइड करते थे कि किस वर्ग के व्यक्ति जो है किस तरह की पोशाक पहनेंगे। दूसरा है कि यूरोप में निचले वर्गों को बेशकीमती वस्त्र पहनने की मनाही थी, यानी जिस तरह के कपड़े कुलीन वर्ग पहनते हैं उस तरह के वस्त्र जो है वो नीचे जाति के लोग नहीं पहन सकते थे। यूरोप के लोग हैट पहनते थे जिसे वे स्वयं से उच्च सामाजिक स्तर के लोगों के सामने सम्मान प्रकट करने के लिए उतारते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स भी यहाँ आए थे, इंग्लैंड के जो लोग थे वो हैट पहनते हैं बड़ी बड़ी। अगर उनको किसी के सामने जो है सम्मान दिखाना है, किसी के प्रति जो है आदर दिखाना है, तो वो क्या करते थे, उस हैट को उतारते थे। लेकिन हम बात करें अगर भारतीय पोशाक संहिता की, तो भारत में पोशाक संहिता थी वो जाति प्रणाली पर आधारित थी। मतलब भाई आर्थिक असमानता नहीं, बल्कि यहाँ जाति के अनुसार जो है उनके कपड़े जो है वो डिसाइड होते थे कि भाई किस जाति के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। भारत में नीची जाति के लोगों को विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की मनाही थी। जिन लोगों को नीचा समझा जाता था, नीच जाति जिन्हें माना जाता था, वो जो है विशेष कपड़े, मतलब जो अमीर पहनेंगे उस तरह के कपड़े, वो जो ऊंची जातियाँ हैं वो जो लोग जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं वो नीची जाति के लोग नहीं पहन सकते थे। उदाहरण में अगर हम देखें शनार महिलाओं को, शनार जो दक्षिण भारत की जो एक जाति थी, उनका क्या था कि जो शनार महिलाएं थी वो अगर किसी ऊंची जाति वाले लोगों के सामने जाती हैं तो उनको शरीर का जो ऊपरी हिस्सा था उसको ढकने की मनाही थी, यानी शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो है वो वस्त्र नहीं पहन सकती थी ऊंची जाति के लोगों के सामने। भारत के लोग स्वयं को गर्मी से बचाने के लिए पगड़ी पहनते थे। पगड़ी पहनते हैं भारत के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ख़ास तौर पर आप देखें तो जो गांव के लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, और वो पगड़ी जो होती थी वो उनके सम्मान का सूचक मानी जाती थी। इसे इच्छा के अनुसार बार बार उतारा नहीं जा सकता था। जिस तरह से हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो हैट पहनते हैं, और उनको अगर किसी के सामने जो है अपना आदर सम्मान दिखाना है तो वो हैट उतारते थे। लेकिन भारत के जो लोग हैं जो पगड़ी पहनते हैं वो अपनी जो पगड़ी है वो किसी के सामने भी नहीं उतारते। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतारी तो ये क्या माना जाता है कि भाई उसने अपनी इज्जत उतार के रख दी, मतलब भाई वो उसके सम्मान के खिलाफ है पगड़ी उतारना। भारतीय लोग जो है सम्मान प्रकट करने व धूल व गंदगी से बचाने के लिए धार्मिक स्थलों, घरों व वरिष्ठ लोगों के यहाँ राज दरबार में जूते उतार कर प्रवेश करते थे। जिस तरह से सम्मान प्रकट करने के लिए यूरोप के लोग हैट उतारते हैं, उस तरह से अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के लोग सम्मान प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, जूते उतारते हैं। मान लो हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम कभी भी जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करते, हम जूते बाहर ही उतार देते हैं। इसी तरह से अगर किसी बड़े घर में जाते हैं या किसी राज दरबार में ये लोग जाते थे तो क्या करते थे, जूते वो लोग बाहर ही उतार देते थे। तो इस तरह से ये हमने देखा कि जो यूरोप के लोग हैं उनकी पोशाक संहिता कैसी थी, भारत के लोग जो हैं उनकी पोशाक संहिता कैसी थी। ये था 3rd क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।